Assalamu alaikum everyone. I am Zarina Memon and today we will revise some concepts and MCQs for SST test. So guys, आज जो है हम रिवाइज करेंगे कुछ MCQs अपनी टेस्ट के लिए और इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि मैथ के MCQs सॉल्व करने के लिए हम कौन सी ट्रिक्स और टिप्स अप्लाई कर सकते हैं और जो है हम इंग्लिश के एरर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. So guys, let's get started. कि जो इंग्लिश का पोर्शन है उसमें जो है 40% है टेस्ट में, तो इसलिए हमें जो है इस पोर्शन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए. और जो है इस क्वेश्चन में हमें जो है कुछ सिनोनिम्स, प्रपोजिशंस और सेंटेंस करेक्शन दिए हुए हैं. तो इसमें हमें जो है सिनोनिम्स जो है हमेशा याद करने होते हैं. इसका कोई शॉर्टकट नहीं है. अभी जो है मैं आपको कुछ कॉमन सिनोनिम्स रिवाइज करवा देती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो टेस्ट में. ठीक है, ओके. जो फर्स्ट सिनोनिम है ब्रेव. ब्रेव मीन्स बहादुर होता है. तो इसका सिनोनिम क्या होगा? वीक नहीं होगा क्योंकि वीक मीन्स कमज़ोर होता है. कोवर्ड मीन्स डरपोक होता है. फियरफुल मीन्स खौफनाक होता है, खौफजदा. ठीक है, तो ब्रेव मीन्स बहादुर होता है तो इसका सिनोनिम क्या होगा? करेजियस होगा. वाई? बिकॉज क्योंकि करेजियस मीन्स हिम्मत वाला, बहादुरी होता है. ठीक है. एंटोनियम आर्टिफिशियल. ओके, आर्टिफिशियल जो होता है, जो ऐसी चीज़ें जो रियल नहीं होती. ठीक है, आर्टिफिशियल. तो इसका फेक तो इसका सिनोनिम हो सकता है. फॉल्स भी इसका सिनोनिम हो सकता है. तो आर्टिफिशियल का जो एंटोनिम क्या होगा? रियल होगा. ठीक है. आइडेंटिफाई एरर. ही गो टू स्कूल एवरी डे. ओके, एरर जो है इसमें क्या है? ही गो टू नहीं होगा. वाई? बिकॉज यहाँ पे जो है सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमें गोज लगा रहा है. ठीक है, तो क्या होगा? सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ ईएस ऐड करना है तो हम क्या लगाएंगे? गोज होगा. तो इसका करेक्ट क्या होगा? ही गोज टू स्कूल एवरी डे. तो एरर कहाँ में है? गो में एरर है. ठीक है. प्रपोजिशन. ही इज़ गुड इन ऑन एट फॉर. ही इज़ गुड एट इंग्लिश होगा क्योंकि जब हम किसी सब्जेक्ट में गुड होते हैं तो किसी स्किल में गुड होते हैं तो उसमें हमेशा हम क्या लगाएंगे? एट लगाएंगे. ठीक है. सिनोनिम ऑफ रैपिड. ओके, रैपिड का मतलब क्या होता है? तेज़ होना. ठीक है, तो इसका सिनोनिम क्या होगा? ज़ाहिर सी बात है फास्ट होगा क्योंकि फास्ट मीन्स तेज़ी होता है. ठीक है. एंटोनियम ऑफ जेन्युइन. ओके, जेन्युइन मीन्स रियल. ठीक है, तो ट्रू. ट्रू तो इसका सिनोनिम होगा. एंटोनियम हमें फाइंड करना है तो रियल का क्या होता है? फेक होता है. ठीक है, तो फेक इसका सही ऑप्शन. करेक्ट सेंटेंस. हमें यहाँ पे सेंटेंस को करेक्ट करना है. ओके, शी डोंट लाइक टी. ओके, ये तो गलत है. वाई? बिकॉज डोंट, शी के साथ डोंट नहीं यूज़ होता. ओके, शी के साथ क्या होता है? हमेशा डज यूज़ होता है. ठीक है. शी डजंट लाइक टी. ओके, शी नॉट लाइक टी. शी डिडंट लाइक टी. ओके, तो राइट क्या होगा? शी डजंट लाइक टी. वाई? बिकॉज हमेशा ही शी के साथ डज लगता है, डू नहीं लगता. ओके, तो यहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं तो डिड जो है ना शी के साथ यूज़ होता है फर्स्ट फॉर्म में. तो यहाँ पे एरर इसलिए है कि शी डिडंट लाइक्स टी. लाइक्स नहीं होगा. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इस सेंटेंस में भी एरर है, यहाँ पे भी एरर है और जो राइट है यहाँ पे ये है शी डजंट लाइक टी. चूज करेक्ट वर्ड. ओके, आई हैव मैनी बुक्स. ठीक है, मैनी क्यों आया है यहाँ पे? क्योंकि जो है बुक्स काउंटेबल है तो इसलिए हमने क्या लिखा है? मैनी. करेक्ट फॉर्म. ओके, यहाँ पे हमें जो है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है. वर्ब के कितने फॉर्म थे? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक है, तो हमें क्या लगाना है? करेक्ट फॉर्म. क्यों, कैसे लगाएंगे वो भी इसको पता है. ही हैज़ द लेटर. ओके, हैज़ यहाँ पे लगा हुआ है तो यहाँ पे जो है परफेक्ट टेंस है. ठीक है, क्योंकि हैज़ जो है वो परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है. तो हमें जो पता है जब हम प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं. ठीक है, ही हैज़ रिटन द लेटर. ओके, करेक्ट स्पेलिंग. स्पेलिंग तो हमें क्या होती है? हमेशा याद करनी होती है. और एनवायरनमेंट की स्पेलिंग राइट क्या हो गया? ENVIRONMENT. तो ये एनवायरनमेंट की जो है करेक्ट स्पेलिंग है. ठीक है, तो आई होप कि ये जो है आपके लिए कुछ लेक्चर हेल्पफुल रहा होगा और आपकी जो है कुछ मिस्टेक भी करेक्ट हुई होंगी. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन मैथ का. मैथ के हैं जो है 20% हैं और जो इसमें जो है ना MCQs काफ़ी इजी हैं. ठीक है, तो ठीक है, फर्स्ट देख लेते हैं. 25% ऑफ 200. ओके, 25%. अब परसेंटेज के कैसे हम सॉल्व करते हैं? हम क्या करते हैं? हम जो है 25 को हमें क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है 200 से. ठीक है,
और फिर हम क्या करेंगे, परसेंटेज को सॉल्व करने के लिए हम डिवाइड करेंगे इसको 100 से। मैं आपको करके दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे हमें क्या मिल रही थी 25, ठीक है, और हमें मिल रहा है डिजिट 200, ठीक है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आ गया हमारा 5000। अब हमने डिवाइड करना है इसको 100 से, तो हमारा जवाब आ गया 50। तो यहाँ पे 50 क्या है, करेक्ट है, ठीक है। पर अगर आपको ऐसे सही नहीं लग रहा, या मतलब आपको लग रहा है कि ना ये कुछ ज़्यादा लेंदी है, तो आपने क्या करना है, आपको पता है कि ना 100 का जो 25 है वो क्वार्टर है, और 1 का क्वार्टर क्या होता है, 1/4 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 लिखेंगे, ठीक है, 25% की जगह। और जो है अब क्या करेंगे, हम 200 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो भी हमारा जवाब क्या आएगा, 50 आएगा, ठीक है। जैसे मैं आपको अभी करके दिखाती हूँ, 200 डिवाइड बाय 50 और 200 डिवाइडेड बाय 4, तो जवाब क्या आएगा, हमारा आएगा 50, सही है। तो इस तरह से आप ये ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 10% ऑफ 50। तो मैंने आपको बताया था प्रोसेस क्या होगा कि आपने या इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर 100 से डिवाइड करना है, फिर आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो आपको मैं एक और ट्रिक बता दी हूँ। आपने क्या करना है, डेसिमल शिफ्ट करना है। आप सबको पता होगा कि ना ये यहाँ पे जो होता है ना, लास्ट में यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है। यहाँ पे इसकी डेसिमल है और यहाँ पे इसकी डेसिमल है। हमने क्या करना है, इसकी डेसिमल को शिफ्ट करना है। अब ये यहाँ से लाकर यहाँ पे रखना है, ठीक है। और हम जो है इसकी डेसिमल को शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगी यहाँ पर बीच में। तो अब क्या बना, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई, 1 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5। तो जवाब क्या आएगा, 5 आएगा। तो हमारा जो है आंसर बन गया 5, ठीक है। तो आप जो है ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ओके, जो नेक्स्ट है वो हमारा क्या है, हमारा है एवरेज वाला, ठीक है। और एवरेज हम कैसे निकालते हैं, हम जो करते हैं, हमें जितनी भी वैल्यूज़ मिली हुई होती हैं, हमें उसमें क्या करता है, हमने क्या करता है, हम जो है सबकी एडिशन करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम उनको डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है ऐसे ही करना है, ठीक है। हमें क्या मिला है, 4 6 10 हो गया, और 10 + 8 18 हो गया। अब 18 को किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, वाई बिकॉज क्योंकि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, ठीक है। 6 3 दा 18 होगा, तो यहाँ पे जवाब क्या हो गया, 6 आ गया। ओके, नेक्स्ट है स्पीड मालूम करनी है। स्पीड के लिए हमें 60 किलोमीटर्स डिस्टेंस दिया गया है और 2 आवर्स टाइम दिया गया है। और हमें ये पता है कि हमारा जो है स्पीड का फार्मूला क्या है, डिस्टेंस S/T, ठीक है। तो हमें जो है डिस्टेंस मिला हुआ है कितना, 60। तो हमने यहाँ पे 60 फिट कर लिया और इसको डिवाइड कर लिया टाइम के साथ। टाइम क्या है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, 3 2 दा 6 और 0 0 आ गया। तो यहाँ पे क्या जवाब आएगा, 30 आ गया। तो 30 किलोमीटर पर आवर जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और एक और बात ये है कि ना अभी यहाँ पे जो है ये देखिए कि इसका जो और ये जो इसका जो है ना यूनिट सेम है। अगर यूनिट सेम नहीं होता तो हमें जो है यूनिट की कन्वर्जन करनी पड़ती, पर अब ये जो टेस्ट है इसमें जो है काफ़ी मरतबा ये होता है कि ना यूनिट सेम होता है, तो इसलिए आपको यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये जो है बहुत ईजी हो गया MCQs। पर अगर यूनिट यहाँ पे चेंज होता, आंसर में यूनिट चेंज और यहाँ पे जो है यूनिट चेंज होता तो फिर क्या होता, फिर हमारा जो है आंसर गलत हो जाता, फिर हमें जो है यूनिट कन्वर्जन करनी पड़ती। ओके, सो नेक्स्ट है 6 + 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आपने कैसा करना है, आपने बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है। बोर्ड मास का रूल क्या है, आपने पहले अगर ब्रैकेट होगी तो ब्रैकेट सॉल्व करनी है, अगर ऑर्डर होगा तो जैसे स्क्वायर वगैरह तो वो सॉल्व करनी है। फिर आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, फिर आपने करनी है एडिशन, फिर आपने करनी है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो हमें रूल के मुताबिक पहले क्या करना है, हमें जो है ब्रैकेट नहीं है, हमें ऑर्डर नहीं है मिला हुआ, हमें जो है
डिवीजन नहीं मिली हुई, हमें क्या मिला हुआ है, मल्टीप्लिकेशन, और मिली हुई है हमें एडिशन। तो हमें पहले क्या करना है, सॉल्व मल्टीप्लिकेशन। ओके, सो क्या होगा, 2 3 दा 6 होगा, ठीक है, और 6 + 6 क्या होगा, 12। तो राइट आंसर क्या हो गया, 12 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या हुआ, इफ x इज इक्वल टू 10 देन x² क्या होगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये जो है हमें टेस्ट में हमेशा स्क्वायर्स हमेशा याद रखने होते हैं, ठीक है। तो अगर आप टेस्ट को जल्दी करना चाहते हैं अटेम्प्ट, तो टेस्ट को स्क्वायर्स याद रखें, वरना आप ऐसे कर सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 10 क्या आएगा, 100, 10 तो इज इक्वल टू क्या आया, 100 आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, वरना आप क्या करें, कुछ स्क्वायर्स याद कर लें, आपको आसानी होगी, क्योंकि ना हमेशा मोस्टली टेस्ट में जो है आसान आसान से स्क्वायर्स दे देते हैं। तो आप अगर आपको याद होंगे तो आपको जो है टेस्ट करने में आसानी होगी। ओके, सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 4 8 16, उसके बाद क्या आएगा। ओके, तो आपको पता है कि यहाँ पे एक सीक्वेंस फॉलो कर, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32। तो इस तरह से जो है एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, क्या हुआ है, तो हमें यहाँ से पता चल गया, यहाँ पे जो है 32 आएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई 3/4 + 2/4। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या निकालनी होती है, एलसीएम निकालनी होती है, या एचसीएफ आप कर लें। तो आपको मैं ट्रिक बताती हूँ, अगर 4 4 यहाँ पे डिवीजन में सेम है तो उसकी एलसीएम क्या निकलेगी, 4 निकलेगी, ठीक है। और जो है फिर आप क्या करें, सिंपली जो ऊपर वाले जो चीज़ें हैं 3 + 2 कर लें, ठीक है, 5 डिवाइड बाई 4 राइट आंसर आ गया, ठीक है। 10% ऑफ 450। ओके, तो यहाँ पे भी हमें परसेंटेज वाला दिया गया है, तो हमें क्या करना है, आप ट्रिक अप्लाई करें, आप क्या करें, डेसिमल प्लेसमेंट करें, ठीक है। यहाँ पे हो गया, यहाँ पे इसका डेसिमल है और यहाँ पे इसका डेसिमल है, हमने क्या करना है, इसकी डेसिमल को यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 आ गया, और अगर इसकी डेसिमल को ये यहाँ पे रखेंगे तो वो 45 होगा, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई बाय 1, तो जवाब क्या आएगा, 45 आएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या है, 45, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप ये ट्रिक भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा है प्रॉफिट बाय प्रॉफिट वाला है, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, अगर हमें प्रॉफिट मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, जो कॉस्ट प्राइस है उसको सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमें जो है कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500 दी गई है, और सेलिंग प्राइस हमें से 600 दी गई है, ठीक है। और हमें जो है प्रॉफिट मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा सेलिंग प्राइस है उसको माइनस करेंगे कॉस्ट प्राइस से, तो हमारा जो जवाब आएगा वो 100 आ जाएगा। तो हमारा प्रॉफिट कितना बना, 100, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है अपने टेस्ट को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे फर्दर आपको एक और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, और मैं आपके लिए एक और फर्दर ऐसा वीडियोज़ बना दूँगी। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जनरल नॉलेज का, और वो जो है 40% है, ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ मैंने बहुत कॉमन जो है लिखे हैं एमसीक्यूज, ठीक है। तो आप जो है देखें, आपको आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ओके, जो फर्स्ट है फाउंडर ऑफ पाकिस्तान। ओके, तो बहुत कॉमन आप सबको पता होना चाहिए, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान हमारा कौन कायद आज़म है, ठीक है। ईयर ऑफ पाकिस्तान क्रिएशन 1947, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पास्ड इन। ओके, ये वाले जो होते हैं ना, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सेकंड, ये भी आते हैं, तो आपने ये जो ईयर्स याद रखने। 1956, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद। ओके, शॉर्टकट फॉर पेस्ट के लिए जो है शॉर्टकट कौन सा होगा, वो Ctrl+V होगा, ठीक है। और ये जो है कंप्यूटर के क्वेश्चन हैं, और कंप्यूटर के क्वेश्चन मोस्टली कीज़ में से आते हैं, ठीक है। और कॉमन कीज़ अगर आपको चाहिए तो मुझे बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है कीज़ के बारे में बताऊंगी। यहाँ जो है अगर आपको चाहिए पीडीएफ के फॉर्म में, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको कमेंट बॉक्स में पीडीएफ में प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है। नेक्स्ट है, आपको जो है ना एक और चीज़ ये कि आप जो है कुछ कॉमन कीज़ जो है ना याद कर लें, क्योंकि इन कॉमन कीज़ में से ही एक दो एमसीक्यूज आ जाते हैं। ऑर्गन दैट प्यूरिफाइज ब्लड, किडनी, ठीक है। टोटल सूरा इन कुरान 114, यूएन हेडक्वार्टर लोकेशन न्यूयॉर्क। ये जो है मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं, मोस्ट ऑफ टेस्ट में ये आता है। यूएन हेडक्वार्टर लोकेशन कहाँ पे, न्यूयॉर्क में, ठीक है। वाटर्स केमिकल फार्मूला H2O होगा, सन इज अ स्टार। okay, you all have to know that sun is a star. okay, so guys, I hope कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और जो है आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इससे मज़ीद और लेक्चर चाहिए तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए एक और मज़ीद लेक्चर बना दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।